नमस्कार सभी को। इस वीडियो में अपन सीईटी के जो सिलेबस पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे और सिलेबस में क्या क्या है और किस विषय से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि देखो आने वाले समय में राजस्थान में जितनी भी भर्तियां हैं लगभग लगभग 80% मानो आप सीईटी में शामिल है, तो आपको सीईटी को तो तैयार करना ही पड़ेगा। और मैं सारा बताऊँगा लास्ट में कि आपको रणनीति कैसे बनानी है, कि ऐसे कैसे पढ़ाई करें अपन कि कम समय में अपने 40% अंक आ जाए। तो शुरू करते हैं पाठ्यक्रम विवरण में। देखो इंडिया जीके, इंडिया जीके में आप सीधा सीधा आप इंडिया, सबसे पहले हिस्ट्री है तो इंडियन हिस्ट्री मान लो। ये तो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है ये मैं बताऊंगा आगे। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। सीधी सीधी बात पूछे अपन तो राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री यानी राजस्थान का पूरा इतिहास पढ़ना है आपको, कला और संस्कृति पढ़नी है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का भूगोल, इसमें हिस्ट्री के मुकाबले भूगोल का वेटेज अच्छा है, तो आपको इंडिया की जियोग्राफी अच्छे से पढ़नी है। और जियोग्राफी में क्या आएगा? भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र, नदियाँ, बांध, झीलें, सागर, ये सारे के सारे, और ये इको का पार्ट आ जाता है। फिर चलते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल सारा है जिसमें जियो प्लस इको। देखो ये जो नीचे के टॉपिक है ये सारे सारे इकोनॉमिक्स में आते हैं, इकोनॉमी सॉरी अर्थव्यवस्था में, और ये ऊपर वाले हैं भूगोल में। मैं अलग अलग बताऊंगा भूगोल के कितने आएंगे और अर्थव्यवस्था के कितने आ सकते हैं इस बार। फिर है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटी। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा आती है राजस्थान की, और मैं राजस्थान की पॉलिटी आपको एकदम जो क्लास नोट्स है, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी नोट्स के हिसाब से आपको फटाफट करवा दूंगा जल्दी से। तो इसमें ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है। जिसमें आयोग को स्पेशल ध्यान रखना आपको, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और उच्च न्यायालय, 4 पॉइंट तो ये पढ़ने और बाकी सारे के सारे आयोग पढ़ने आपको। फिर बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं, और ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से देखना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था वो ये भूगोल के नीचे वाले सारे के सारे अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं, वो वहाँ भी दे रखा है पॉइंट, उसमें ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है आपको। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी सामान्य विज्ञान, ये आपको देखना है। फिर है तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग और मैथमेटिक्स। रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये आपको अच्छे से देखनी है। रीजनिंग में कौन कौन से? मेकिंग सीरीज एनालॉजी, फिगर मैट्रिक्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट, पास एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत ही साधारण साधारण से टॉपिक है रीजनिंग के तो। और मैथ में देख लो तो आपको देखो जिससे मैथ नहीं आती उसको देखना, एक तो एवरेज है, परसेंटेज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो यानी अनुपात समानुपात, ये वाले टॉपिक 5 6 टॉपिक तो आपको हर हालत में करने। हिंदी, सामान्य हिंदी है, 10 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। सामान्य हिंदी में हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे फिक्स है। तो जिसमें आपको देखो पारिभाषिक शब्दावली जो इंपॉर्टेंट है, जो पहले से आई हुई है एग्जाम में, वो देख लेना। और जैसे आप मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये थोड़े थोड़े आपको पढ़ते रहना है। संधि समास। फिर है जनरल इंग्लिश, जैसे इंग्लिश आती है वो अच्छे से ध्यान रखे, जिसे नहीं आती है वो ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करे, इसमें टाइम ख़राब नहीं करे। फिर है कंप्यूटर। कंप्यूटर के एवरेज औसतन 5 क्वेश्चन आएंगे, तो बेसिक सा कंप्यूटर पढ़ लेना, ज़्यादा माथाफोड़ी इसमें भी नहीं करनी। करंट जीके है, करंट जीके आप मुमल ले आना, वार्षिकांक उसमें से कर लेना, और मैं भी कोशिश करूँगा कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपको 100 150 क्वेश्चन करवा दूँ। तो ये है आपका सिलेबस। अब देखो मैं वेटेज बता दूं आपको किस किस हिसाब से आएगा। वेटेज के हिसाब से कि इंडियन हिस्ट्री कितनी आएगी और राजस्थान हिस्ट्री कितनी आएगी, ये सारे के सारे अपन इसमें देखने वाले हैं। तो देखो इंडियन हिस्ट्री की बात करें अपन, तो इसमें लगभग लगभग औसतन बता रहा हूँ मैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, कि भारतीय इतिहास के लगभग क्वेश्चन आएंगे 6। तो आपको कौन से देखना है? एक तो मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न यानी आधुनिक भारत का इतिहास थोड़ा सा ज़्यादा देखना है। अब राजस्थान का इतिहास की बात करें तो लगभग लगभग
12 के आसपास क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार भी। कला संस्कृति थोड़ी सी ज़्यादा है हिस्ट्री के मुकाबले, 15 क्वेश्चन है, यह राजस्थान की कला संस्कृति से पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के भूगोल से लगभग लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। पॉलिटी की बात करें दोनों की, तो लगभग लगभग 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 8-4 का रेशियो मान लो चाहिए आप। ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाएगी। फिर बात करते हैं अर्थव्यवस्था राजस्थान और इंडिया की दोनों की, तो लगभग लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है साइंस के, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के। फिक्स है ये तो, मैथ और रीजनिंग के 15 है, 10 ही हिंदी के हैं और 10 ही अंग्रेजी के हैं। और कंप्यूटर मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सॉरी, तो कंप्यूटर मान लो आप, ये 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन करंट जीके के, 10 क्वेश्चन करंट जीके के। ये सारे अपन ने देख लिए। देखो मैं वापस बता देता हूँ, भारतीय इतिहास लगभग लगभग 6 क्वेश्चन, राजस्थान का इतिहास 12 क्वेश्चन, कला संस्कृति 15, राजस्थान का भूगोल 20, भारत का भूगोल 10। भूगोल ज़्यादा है भी नहीं, अगर इंडियन हिस्ट्री आप देखोगे उसके मुकाबले भूगोल कम है। पॉलिटी 12, पॉलिटी आपको अच्छे से पढ़नी है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपको 60 क्वेश्चन सही करने के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। इकोनॉमी राजस्थान और भारत की 5 है, सामान्य विज्ञान 10 है, गणित और रीजनिंग 15 है, सामान्य हिंदी 10 है, अंग्रेजी 10 है, करंट जीके 10 है और कंप्यूटर 5 है। अब देखो आपको कहाँ से वेटेज देखना है, सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है। तो देखो एक तो राजस्थान ज्योग्राफी पे प्रायोरिटी के हिसाब से बता दूं मैं आपको, राजस्थान ज्योग्राफी कितनी है 20 क्वेश्चन। इंडियन ज्योग्राफी है वो 10 की है, ज़्यादा लंबा चौड़ा ख्याल नहीं है, ज़्यादा इसमें वादा पड़ी। अर्थव्यवस्था 15 है, तो 10 क्वेश्चन तो इनमें ही आ जाएगा, जो आप जिनको आप भूगोल पढ़ते हैं अपन, जैसे कृषि है, खनिज है, वो सारा इसी में आ जाता है। तो ये आप 15 एक्स्ट्रा है तो वो इनमें जोड़ लेना। कला संस्कृति 15 क्वेश्चन है कला संस्कृति के, कला संस्कृति आपको अच्छे से पढ़नी है। राजस्थान की हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी है, 12 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। पॉलिटी आपको हर हालत में पढ़नी है भाई, पॉलिटी से अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, तो पॉलिटी के भी 12 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन तो यही हो गए और 30 क्वेश्चन ये हो गए, 69 क्वेश्चन हो गए। अब इनकी तैयारी करोगे तो मेरे हिसाब से आपके 50 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाएंगे, इस पर अच्छे से ध्यान दोगे तो। अब बात करते हैं रीजनिंग मैथ की, तो रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा मैथ देख लेना, 10 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे वहाँ से। साइंस का थोड़ा बहुत देखोगे तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे, 1-2 ही आपके हिंदी में सही हो सकते हैं। एक क्वेश्चन मान लो कैसे जैसे करोगे तो अंग्रेजी में सही हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में हो जाएगा, कम से कम भी अगर कम से कम भी करंट अफेयर पढ़ोगे तो 2 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके इंडियन हिस्ट्री में सही हो जाएंगे। ऐसे करके आप आराम से 60+ स्कोर कर सकते हो। एक बार ये हो गया, फिर आप घर आके मैच कर लेना, जैसे ही आपके 40% से अधिक होते हैं तो 40% होता है 60%। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे SC ST के लिए 35% है, तो उनको थोड़ा सा कम करना है, लेकिन अपन को पहले टारगेट थोड़ा सा अच्छा रखना है, 60+ का रखना है आपको। 60+ जैसे आपके सही होते हैं आप आगे की तैयारी शुरू कर दो, जैसे पटवार की करने वाले पटवार की, ग्राम सेवक की करने वाले ग्राम सेवक, हालांकि पटवार और ग्राम सेवक यानी वीडियो दोनों सेम ही है, तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। जैसे 12वीं में आएगा तो 12वीं का भी ये सिलेबस है, और 12वीं में भी खूब सारी वैकेंसीज है, जैसे पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी और भी वैकेंसीज आएगी, जो नोटिफिकेशन आपको 20 अगस्त के बाद में मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जानकारी समझ में आई होगी। वेटेज आपको देख लेना है, क्योंकि आपको ये जरूर पता होना चाहिए किस में कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मान लो एक आपके मन में चले अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़े और एक साइड अपना भारत का भूगोल, अगर दोनों का वेटेज देखें तो भूगोल का ज़्यादा पढ़ना भी कम है, भूगोल को कम पढ़ेंगे नंबर ज़्यादा आएगा, हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा नंबर कम आएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रणनीति के हिसाब से करना है, भूगोल पूरी अच्छे से पढ़नी है और इंडियन हिस्ट्री में आपको लास्ट वाली पढ़नी है, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास है थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, मिडाइवल थोड़ा सा पढ़ना है, और एंसेंट में पढ़ो तो आप जैन और बौद्ध पढ़ लेना बस।
तो मेरे हिसाब से ये जानकारी बिल्कुल समझ में आई होगी। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा किस किस सब्जेक्ट की कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे आपको कम समय में अच्छे अंक प्राप्त हो सके, और पढ़नी कैसे ये भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और जो भी अगर आप पूछना चाहते हो वो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।